हम बात करें तो सबसे पहले आपको समझना है कि जब कभी भी हम रक्त के बारे में बात करते हैं तो रक्त में जो तरल होता है, जो तरल पदार्थ यहाँ पर होता है, रक्त में जो तरल पदार्थ यहाँ पर होता है, लिक्विड पदार्थ जो यहाँ पर होता है, उसे ही हम सभी प्लाज्मा के नाम से यहाँ पर जानते हैं। दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी हम लोग रक्त को देखते हैं तो रक्त में लगभग 55% भाग किसका होता है, तो आंसर करना प्लाज्मा का ही होता है। नेक्स्ट भाग, अगर आप यहाँ पर प्लाज्मा के बारे में बात करते हो तो जो प्लाज्मा होता है वह कैसा होता है, पेल येलो कलर का दिखता है, हल्का पीले रंग का यहाँ पर दिखता है, ठीक है। या फिर आप इसको क्या कह सकते हो कि स्ट्रॉ कलर, क्या कह सकते हो उसको यहाँ पर बच्चों, स्ट्रॉ कलर, भूसे का रंग का यह दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो भी प्लाज्मा होता है वह तरल भाग होता है रक्त का। दूसरे नंबर पर कि यह 55% भाग होता है पूरे रक्त का। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि यह हल्के पीले रंग का होता है, और फिर आता है कि यह भूसे के रंग का यहाँ पर दिखाई देता है। जब कभी भी आप लोग प्लाज्मा को देखते हो तो प्लाज्मा के अंदर आप सभी देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट आपको दिखाई देंगे, और कार्बोहाइड्रेट में जो मुख्य कार्बोहाइड्रेट होता है वो होगा हमारा ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, और हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज ही होता है। आप सभी को यह भी पता होगा कि आपके शरीर को जब इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत होती है, जब आपको तुरंत यहाँ पर एनर्जी की जरूरत होती है, तो हमेशा ग्लूकोज ही उसके लिए कार्य यहाँ पर करता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। पहली स्लाइड है बच्चों, पहली स्लाइड है। नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते हैं कि प्लाज्मा में ही आपको गैसें घुली हुई दिखाई देती है, जैसे कि ऑक्सीजन की बात कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हो, तो जो भी यहाँ पर गैसें होती हैं उनकी अगर हम बात करें तो वह आपको प्लाज्मा में ही यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे आपको लवण दिखाई देते हैं, पर जो इंपॉर्टेंट है वह क्या है, पहले नंबर की तरल वाला भाग, दूसरा 55%, और जो तीसरा होता है वो है यहाँ पर हल्के पीले रंग का यह होता है, और यह भूसे के रंग का होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर आप रक्त के बारे में हम बात करते हैं तो जो रक्त होता है उसमें आप अगर प्रतिशत देखो, प्लाज्मा का प्रतिशत तो 55% है, लेकिन उसमें जल का प्रतिशत कितना होता है ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कमेंट ऑफ कर दीजिए इनकी, ठीक है। तो प्लाज्मा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो जल का प्रतिशत होता है वह कितना होता है, तो आंसर आपको करना है 91 से लेकर के 92% तक का होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि जल ही जीवन है। अगर आप किसी भी कोशिका को देखते हो तो कोशिका के अंदर 70 से लेकर के 72% तक जल का भाग होता है, और अगर आप प्लाज्मा को देखोगे तो वहां पर 91% से लेकर के 92% तक जल का भाग होता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले तो तरल भाग, दूसरा प्रतिशत, तीसरा रंग, और चौथा कि इसके अंदर जल का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब कभी भी आप प्लाज्मा को देखते हो तो प्लाज्मा में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि 3 प्रोटीन मुख्य होते हैं, 3 प्रोटीन यहाँ पर मेन होते हैं। और ये जो 3 प्रोटीन होते हैं इनके क्या क्या नाम होते हैं, चलो इसको भी समझते हैं। पहला होता है फाइब्रिनोजन नाम का प्रोटीन, दूसरा होता है एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन, और तीसरा होता है ग्लोब्युलिन नाम का प्रोटीन। तो जब कभी भी हम प्लाज्मा के बारे में बात करेंगे तो प्लाज्मा में मुख्यतः 3 प्रकार के प्रोटीन हमें देखने के लिए मिलते हैं। पहला क्या है, फाइब्रिनोजन नाम का प्रोटीन, दूसरा एल्ब्यूमिन, और तीसरा ग्लोब्युलिन। अब एग्जाम के दृष्टिकोण से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पहले नंबर का, जिसे हम सभी कहते हैं फाइब्रिनोजन नाम का प्रोटीन। फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है वह ऐसा प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग में यानी खून का थक्का जमाने में मदद करता है। अब आप में से कुछ बच्चे बोलोगे कि मैम ब्लड क्लॉटिंग जो होती है वो तो प्लेटलेट्स करती है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन प्लेटलेट्स की भी तो सहायता कोई ना कोई करेगा। तो आंसर आपको क्या करना है, एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है फाइब्रिनोजन नाम का प्रोटीन, वह रक्त को जमाने में प्लेटलेट्स की सहायता करता है। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप फाइब्रिनोजन के बारे में बात करें तो ये कहां पर मिल रहा है, प्लाज्मा में मिल रहा है, लेकिन ये बनता कहां पर है, तो आंसर लीवर में बनता है, यकृत में बनता है।
तो आज तक कभी भी यह प्रश्न नहीं पूछा कि जो फाइब्रिनोजन नाम का प्रोटीन है वो कहां पर बनता है, आज तक कभी नहीं पूछा, लेकिन पूछ सकता है। तो अभी तक क्या पूछा है कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन कहां पाया जाता है, तो भाई प्लाज्मा में पाया जाता है, पर बनता कहां पर है, तो आंसर करना कि यह लीवर में बनता है, लीवर में बनता है। इसका जो निर्माण होता है वो कहां पर होता है,